तो दोस्तों स्वागत है आपको इन्वेस्टर चॉइस के एक और नई वीडियो में। तो फिर चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन आईपीओ के बारे में। तो फिर चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले जानेंगे इसके जीएमपी के बारे में, ताकि आपको अपने लिस्टिंग गेन का अनुमान लग सके। दूसरे नंबर पे जानेंगे इस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी काम क्या करती है और इस कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तीसरे नंबर पे देखेंगे इस कंपनी के पीयर ग्रुप के बारे में कि इसी के जैसी मार्केट में और कौन कौन सी कंपनियां हैं। एंड चौथे नंबर पे जानेंगे कंपनी के फंडामेंटल के बारे में कि ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। एंड पांचवें नंबर पे देखेंगे कंपनी के कुछ आईपीओ डिटेल के बारे में कि ये आईपीओ कब से ओपन हो रहा है एंड कब इसका लिस्टिंग डेट है। एंड दोस्तों सबसे लास्ट में जानेंगे इस आईपीओ के कंक्लूजन के बारे में कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर अप्लाई करना चाहिए तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना चाहिए। तो फिर कंक्लूजन देखने के लिए कृपया वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। सो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे एंड आप मार्केट में एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। तो फिर चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इस आईपीओ के जीएमपी के बारे में कि मार्केट में अभी इसका जीएमपी क्या चल रहा है। तो दोस्तों ग्रे मार्केट में अभी इस आईपीओ की डिमांड बहुत ही कम है, लगभग 15 से 20% के आसपास। बट अगर 20% के हिसाब से भी देखा जाए तो पर शेयर पे हमें 76 रुपये का प्रॉफिट बता रहा है। 39 शेयर का यह लॉट है, उस हिसाब से लगभग हमें 3000 के आसपास प्रॉफिट मिल सकता है। यानी अभी तो इसके ग्रे मार्केट में उतना अच्छा डिमांड नहीं है, बट देखना ये होगा कि क्या अभी आगे और इसका डिमांड बढ़ता है या फिर और घटता है। तो उसको देखते हुए हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए। बट ओवरऑल इसका कंक्लूजन क्या रहना चाहिए, इसके बारे में हम वीडियो के अंत में बात करेंगे, क्योंकि फिलहाल तो हमें पता लग गया कि इसका ग्रे मार्केट में उतना ज़्यादा डिमांड अभी नहीं है। इसीलिए हमें कंपनी के फंडामेंटल एंड कंपनी के काम के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, ताकि हम इसके लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के बारे में सोच सके। तो फिर चलिए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों ये कंपनी मार्केट में 2014 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी इस कंपनी को मार्केट में आए हुए लगभग 10 साल हो चुका है और इन 10 साल में कंपनी अपना मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा पोजीशन बनाई है। इसीलिए ये अपने सेक्टर में मार्केट लीडर भी कहलाती है। वहीं बात कर लेते कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो दोस्तों ये कंपनी वर्क स्पेस सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, यानी ये कंपनी दूसरे कंपनी और इंडिविजुअल्स को काम करने के लिए जगह और फैसिलिटी देती है। ये कोवर्किंग स्पेस, प्राइवेट ऑफिस और वर्चुअल ऑफिस जैसे कई तरह के ऑप्शंस ऑफर करती है। यानी अगर दोस्तों सिंपल भाषा में समझे तो आजकल मार्केट में जितना नए नए ऑफिस खुल रहे हैं, तो इनिशियल फेज में उस ऑफिस के स्पेस को कैसे मैनेज किया जाए उन सब का काम ये कंपनी करती है। यानी ऑफिस में कैसा डेस्क होना चाहिए, कैसा चेयर होना चाहिए और इन सब का सही पोजीशन क्या होना चाहिए, उन सबको मैनेज ये कंपनी करती है। इसीलिए इस कंपनी का नाम भी रखा गया है ऑफिस स्पेस सोल्यूशन लिमिटेड। तो आई होप आपको ये कंपनी का काम सिंपल लैंग्वेज में समझ आया होगा। एंड अगर आपको कंपनी का काम समझ आया होगा तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। एंड चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस कंपनी के पीयर ग्रुप के बारे में। तो दोस्तों मार्केट में अभी इस कंपनी का कोई पीयर ग्रुप मौजूद नहीं है जिससे कि हम इस कंपनी को एप्पल टू एप्पल बेसिस पे कंपेयर कर सके। बट दोस्तों इसका मतलब आप ये नहीं समझ जाना कि मार्केट में इसका कोई कंपटीटर नहीं है। मार्केट में इसका कंपटीटर है, बट वो कंपटीटर शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं है जिससे कि हम इसका कंपेयर कर सके। तो अगर सीधे तौर पे समझने की कोशिश करें तो ये कंपनी अपने इंडस्ट्री से पहली कंपनी होगी जो मार्केट में लिस्ट होगी। एंड ये कंपनी मार्केट में अपना काफ़ी अच्छा खासा पोजीशन बनाई हुई है, इसीलिए हम इस कंपनी को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बट इसके फंडामेंटल के बारे में ज़रूर अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो वहीं अब अगर कंपनी के फंडामेंटल के बारे में समझने की कोशिश करें तो कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है। बट कंसर्न की बात यह है कि ये कंपनी अभी तक एक लॉस मेकिंग कंपनी है। हालांकि 2022 से ये कंपनी काफ़ी अच्छा खासा अपने लॉस को मैनेज करते हुए आई है, बट स्टिल ये कंपनी अभी भी अपने इनिशियल फेज से स्ट्रगल कर रही है। एंड यही कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न की भी बात है। वहीं इस कंपनी में कोई रिजर्व एंड सरप्लस भी मौजूद नहीं है। एंड वहीं रिजर्व एंड सरप्लस की तुलना में कंपनी के पास अभी 24 करोड़ का डेट भी मौजूद है। हालांकि इस फंडामेंटल को देखते हुए हम बोल सकते हैं कि ये कंपनी फंडामेंटल वाइज तो सही नहीं है, बट अभी भी अगर ये लॉस मेकिंग कंपनी है तो ऐसा नहीं है कि आगे भी ये लॉस मेकिंग कंपनी रहेगी, क्योंकि अगर आप 2022 से देखें तो कंपनी अपने लॉस को लगातार कम करते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर पिछले एक साल का कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखें तो कंपनी का पिछले एक साल का सेल्स ग्रोथ 112% का है। एंड सेल्स ग्रोथ के मुकाबले कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 23% का है। एंड इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 37% का है। यानी कंपनी लगातार अपने फंडामेंटल को सही करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है जिसमें रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है।
तो दोस्तों ये तो हो गई इस आईपीओ के फंडामेंटल के बारे में। तो फिर चलिए हम लोग देख लेते हैं कुछ आईपीओ डिटेल के बारे में। तो देखिए ये आईपीओ 22 से 27 मई तक खुला रहेगा, जिसका प्राइसमेंट 364 रुपये से लेकर 383 रुपये पर शेयर रखा गया है, जिसका टोटल इशू साइज 598 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू 128 करोड़ के आसपास होगा। बाकी बचे 470 करोड़ के आसपास कंपनी के प्रमोटर ऑफर फॉर सेल के तहत अपने हिस्सेदारी को सेल करने वाले हैं। यानी देखा जाए तो इस आईपीओ से कंपनी जितना भी पैसा उठाएगी उसमें से 470 करोड़ के आसपास कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है। यानी इन 470 करोड़ से कंपनी को कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो अपना शेयर बेच के इस कंपनी से एग्जिट ले रहे हैं। सो ये भी एक कंपनी के लिए कंसर्न की बात है। एंड वहीं इस आईपीओ में मिनिमम हम एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में हमें 39 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,937 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। एंड अगर कोटा की बात करें तो रिटेल को केवल इसमें 10% का ही कोटा दिया गया है। हालांकि मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इसमें रिटेल को केवल 10% का ही कोटा दिया गया है। और सेबी का ये तो रूल भी है कि जो भी लॉस मेकिंग कंपनी होगी उसमें रिटेल का हिस्सेदारी 10% का ही रखा जाएगा, क्योंकि सेबी भी ज़्यादातर रिटेल को ट्रैप होने से बचाना चाहती है। वहीं इसका अलॉटमेंट हमें 28 मई को एंड लिस्टिंग हमें 30 मई को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गई इस आईपीओ के पूरे डिटेल के बारे में। तो फिर चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस आईपीओ कंक्लूजन के बारे में कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अप्लाई करना चाहिए तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्या हमें इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अभी मार्केट में फिलहाल इसका 15 से 20% तक का जीएमपी मौजूद है, और दूसरे तीसरे दिन अगर इसका जीएमपी 25% से ऊपर रहे तो ही इस आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में आपको सोचना चाहिए। यानी जब तक इस आईपीओ का जीएमपी 25% से ऊपर रहे तो ही इस आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में आपको सोचनी चाहिए। एंड अगर आपको इसका लेटेस्ट जीएमपी की जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल पे हर रोज आपको लेटेस्ट जीएमपी की जानकारी टाइम पे दे दी जाती है। तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलें। वहीं अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये हाई रिस्क रिवार्ड वाला आईपीओ है, क्योंकि ये कंपनी एक मार्केट का लीडर भी है और कंपनी जिस इंडस्ट्री में काम करती है वो इंडस्ट्री भी अभी अपने इनिशियल फेज पे है। सो फ्यूचर में इस इंडस्ट्री का ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी ही ज़्यादा है, बट फिर भी ये कंपनी अभी प्रॉफिटेबल नहीं है। सो लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ में आप उतना ही इन्वेस्ट कीजिए जितना आप लॉस बियर कर सकते हैं। यानी लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी तो सही है, बट एक कंसर्न की बात है कि कंपनी अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है। बाकी बात कंपनी बहुत ही अच्छा कर रही है लॉस से प्रॉफिट में आने के लिए। सो इसीलिए ये आईपीओ एक हाई रिस्क रिवार्ड वाला गेम है। तो दोस्तों ये तो था मेरा पूरा व्यू इस आईपीओ को लेके। आपका क्या व्यू है इस आईपीओ को लेके, और कौन कौन इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला है वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और जो भी आपका सवाल है वो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।